सत्येंद्र प्रजापति जी, करिश्मा जी, कुशाल जी, और ये 75,000 क्या है भाई, आपको भगवान ने खूबसूरत सा नाम दिया है, तो प्लीज आप अपने नाम के साथ कनेक्ट होइए, राइट। आरती साहू जी, अदिति मौर्य जी, अंबर जी, अनिकेत कुमार यादव, अनिल विश्वकर्मा जी, अंजलि हल्दकार जी, भरत चौधरी जी, देवी की नंदन जी, ओके, दुर्गेश जी, कंचन दुबे जी, करिश्मा जी, कार्तिक जी, मानसी जी, नंदिनी जी, ओके, लॉट्स ऑफ पीपल आर कनेक्टेड हियर। पूजा यादव, प्रशांत जी, प्रिया कुशवाहा जी, प्रियंका चौधरी जी, रजनेश कुशवाहा जी, राकेश जी, ओके नाइस, ऋषि पटेल, ऋषिकेश, संध्या सिंह जी, संतोष सिंह जी, सारिका जी, शिखा मेहरा जी, शिवम परमार जी, शिवम उपाध्याय जी, सुभी तोमर जी, ओके नाइस। सो बहुत सारे लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, विकास जी, सुरभि साहू जी, और विभा दाहिया जी, विपिन कुशवाहा जी, विपिन प्रजापति जी, विशाखा शर्मा जी, युवराज दुबे जी, एंड विकास कुमार राय, ओके। चलिए, ऑल आर गाइस कनेक्टेड, यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, एंड मैं एक स्टोरी के साथ इस सेशन को शुरू करना चाहूंगा। हेलो एवरीबॉडी, हेलो, मैं एक स्टोरी के साथ सेशन को शुरू करना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? यस करिए, एक बार यस करिए, जितने लोग सुनना चाहेंगे यस करिए, राइट। खुल रहे एक बार यस टाइप करिए चैट बॉक्स में जाकर के। सर कंटिन्यू करते हैं कि स्टोरी के साथ कंटिन्यू करता हूं। मैं चाहता हूं अगर आप इस सेशन के अंदर हैं तो प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट के साथ, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से इन्वॉल्वमेंट के साथ इस सेशन को अटेंड करिए, एक एंगेजमेंट के साथ इस सेशन को अटेंड करिए। यकीन मानिए, विश्वास करिए मेरे दोस्त, हो सकता है अगले 40-50 मिनट आपने अपनी जिंदगी में कई सारी यूट्यूब के वीडियो देखे हो, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देखी हो, थिएटर्स के अंदर बहुत कुछ जाकर आपने मूवी देखी हो, दोस्तों के साथ क्लासेस बंक करी हो, बहुत कुछ आपने अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर आपने किया होगा। लेकिन मैं आपको दावे वादे विश्वास के साथ ये बात बोलता हूं कि अगले 40 से 50 मिनट जो आप इस सेशन के अंदर देने वाले हैं, इस सेशन के अंदर जो 40 से 50 मिनट आप देने वाले हैं, ये टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। ये पूरा सेशन आपकी जिंदगी को एक बहुत बेहतरीन बदलाव देने वाला है, बहुत कुछ जबरदस्त आपकी जिंदगी के अंदर आने वाला है। यकीन मानिए, विश्वास करिए मेरी बातों का, अगर आप इस सेशन को, इस पूरे सेशन को कंप्लीट अटेंड करते हैं, कंप्लीट अटेंड करते हैं, आपने सपनों में भी जो सपने नहीं सोचे होंगे, उन सपनों को पूरा करने का एक माध्यम आपको मिल सकता है, उन सपनों को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। तो क्या आप तैयार है स्टोरी के लिए? क्या शुरू किया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग इस वजह से कनेक्ट हो गए होंगे, चलो यार लिंक मिल गई है, कुछ सो रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, कुछ पी रहे होंगे, कुछ बस में होंगे, कुछ टीवी देख रहे होंगे, कुछ बाजार में घूमते घूमते देख रहे होंगे। अगर कुछ ऐसा है तो मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगा कि स्टेबिलिटी के साथ प्रॉपर अपने लिए एक लर्निंग जोन फाइंड आउट करिए, एक लर्निंग स्टेशन फाइंड आउट करिए, डायरी पेन अपने साथ रखिए, प्रॉपर एक लर्निंग जोन के अंदर जाकर इस सेशन को अटेंड करिए, राइट। चलिए मैं शुरू करता हूं। एक दोस्त थे, दो दोस्त थे, एक राम एक श्याम, राइट। दो दोस्त थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। हेलो, टाइप कर सकते हैं क्या आप? राम श्याम, राम श्याम टाइप कर सकते हैं क्या? सुन रहे हैं तो कर ही सकते हैं। राम और श्याम दो दोस्त थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। दोनों बहुत जबरदस्त दोस्त थे, उन दोनों के बीच में बड़ी प्यारी गहरी सी दोस्ती थी, राइट। दोनों एक दिन राम और श्याम दोनों दोस्त थे, शाम को बैठे हुए थे, राइट। अब आप शाम को भी टाइप, मतलब मैं जो बोल रहा हूं ना, ट्राई करिएगा, टाइप करते जाइएगा, चैट बॉक्स में आप टाइप करते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। राम श्याम थे, दो दोस्त थे, राम श्याम दो दोस्त थे। एक दिन शाम को इवनिंग के टाइम पर बैठे हुए थे। इवनिंग के टाइम बैठे बैठे राम और श्याम बोलते हैं, यार कुछ तो जिंदगी में करना पड़ेगा, लाइफ में सफल होना है, कामयाब होना है, जिंदगी को बहुत बेहतर बनाना है, एक खूबसूरत शानदार जिंदगी जीनी है। राम श्याम दोनों आपस में, दोनों दोस्त बैठकर आपस में प्लानिंग बनाते ही काम करते हैं। एक काम करते हैं, एक भैंस लेते हैं। उस भैंस से क्या करेंगे? भैंस से दूध आएगा, दूध से घी बनाएंगे, घी से दही बनाएंगे, दही से खोआ बनाएंगे, खोआ, ये सारी चीजें करने के बाद ना हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स का, राइट, डेली प्रोडक्ट्स का हम ना एक बिजनेस शुरू करेंगे। राम और श्याम दोनों ने प्लानिंग करी। तो राम और श्याम दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करेंगे, और कल 10 बजे राम श्याम के बीच में एक बात होती है कि एक काम करते हैं राम, हम कल ना 10 बजे मिलते हैं। राम श्याम दोनों प्लानिंग बनाते हैं दूसरे दिन 10 बजे मिलने की, राइट। और उन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि हम एक भैंस लेंगे, और उन दोनों भैंस लेने के बाद हम
डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करेंगे और हम कल 10 बजे मिलते हैं। राम एक चौराहा, एक जगह डिसाइड होती है कि जिस जगह हम मिलेंगे। राम वहां 10 बजे पहुंच जाता है, श्याम वहां नहीं पहुंचता। 10 से 10:30 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं दोस्तों, लेकिन श्याम वहां नहीं आता। तो राम को लगता है कि यार श्याम जो है ना अपनी जिंदगी बदलने में इंटरेस्टेड नहीं। श्याम को लगता है कि राम को लगता है कि जो श्याम है ना, श्याम अपनी जिंदगी बदलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब श्याम, राम जो होता है वो क्या करता है, राम चला जाता है और राम जाकर भैंस ले आता है। राम को लगता है ठीक है यार, श्याम को नहीं अपनी जिंदगी बदलने में इंटरेस्ट है, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। राम जाता है और राम जाकर वो भैंस ले आता है। राम गया, भैंस लेकर आ गया, राम ने भैंस को पाला, बड़ा किया, सारी चीजें हुई। भैंस ने दूध देना चालू किया, उसने दूध का बिजनेस शुरू किया। दूध के बिजनेस से उसने बढ़िया डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया। जिस गांव के अंदर राम श्याम रहते थे, राम उस बिजनेस को उस गांव से शुरू करके उस बिजनेस को बहुत दूर तक ले जाता है। और अब राम जो होता है वो शहर में शिफ्ट हो चुका होता है माय डियर फ्रेंड। अब जो राम होता है वो शहर में शिफ्ट हो चुका होता है और उस शहर के अंदर राम का एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका होता है। और राम अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका होता है, बहुत ही ज्यादा कामयाब हो चुका होता है। एक दिन राम, टाइप करिए राम, जितने लोग सुन रहे हैं, एक दिन राम को अपने गांव की याद आती है। एक दिन राम को अपने गांव की याद आती है। राम अपने गांव की तरफ वापस जाता है और राम जब अपने गांव की तरफ वापस जाता है तो रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है माय डियर फ्रेंड। उसकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है गांव के पहले। और जब वो राम अपने कार का गेट खोलता है और बाहर देखता है, एक पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा हुआ है और राम उस पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी को बोलता है, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जब वो इस तरीके से बोलता है तो जो वो पेड़ के नीचे बैठा व्यक्ति था वो सुन नहीं पाता है। राम अपनी कार का गेट खोलता है और वापस उस इंसान की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही वो उस इंसान की तरफ बढ़ता है, राम देखता क्या है, उस पेड़ के नीचे कोई और नहीं, श्याम बैठा हुआ है। और राम श्याम से बोलता है, श्याम मेरे दोस्त, तुम यहाँ कैसे? श्याम राम से बोलता है, बाबूजी मैंने आपको पहचाना नहीं। श्याम राम को बोलता है कि बाबूजी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। राम बोलता है, यार तू मेरे बचपन का दोस्त है, तू मेरा यार है, तू मेरा दोस्त है, तू मुझे कैसे नहीं पहचाना? हमने एक दिन प्लानिंग करी थी, तुझे याद है? श्याम बोलता है, अरे राम तू? बोले हाँ मैं राम। तो श्याम बोलता है कि राम तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतना कामयाब और इतना सक्सेसफुल और इतना सफल बन पाएगा। राम श्याम से पूछता है, भाई मैंने तो अपन दोनों ने मिलकर प्लानिंग करी थी, तूने और मैंने दोनों ने मिलकर प्लानिंग करी थी, लेकिन दोस्त एक बात मैं जानना चाहता हूं, ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो तू सुबह 10 बजे हमने मिलने की प्लानिंग करी थी, तू मिलने नहीं आया? क्या हुआ था? राम श्याम से पूछता है। एंड श्याम, माय डियर फ्रेंड, श्याम राम से बोलता है, यार उस दिन मैं घर गया, प्लानिंग बनाने के बाद मैंने जाकर अपनी वाइफ से पूछा कि मैं और राम मिलकर एक बिजनेस करने वाले हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस होगा। कल सुबह 10 बजे हम एक भैंस खरीदने जा रहे हैं और उस भैंस से हम अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि अगर भैंस मर गई तो, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि भैंस मर गई तो, इस वजह से भाई मैं कल 10 बजे, उस दिन 10 बजे मैं नहीं आया था। मोरल ऑफ दी स्टोरी, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ इस वजह से सफल नहीं हो पाते माय डियर फ्रेंड, सिर्फ इस रीजंस की वजह से नहीं सफल हो पाते जो मैंने स्टोरी के थ्रू आपको बताया कि भैंस मर गई तो, अगर भैंस मर गई तो। देखिए मैं आप सबको ये बात बोलना चाहूंगा कि देखिए जिंदगी में हमें कामयाबी मिले ना मिले, सफलता मिले ना मिले, सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन माय डियर फ्रेंड जब हमें सफलता की कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका, कोई चांसेस हमारे पास आता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर 99% लोग वहां पर क्या गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है। लेकिन एक बात बताइए दोस्त, मालूम तो तुम्हें ये भी है कि जिंदगी के अंदर कामयाब बना जा सकता है। आई एम राइट? यस या नो? आप सबको जिंदगी के अंदर बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मालूम होने के बाद भी हम सफल नहीं होते। मालूम तो हमें BMW है, टाइप करिए BMW। मालूम तो हम सबको BMW है, लेकिन हमारे पास BMW नहीं है। मालूम तो हमें मर्सिडीज है, लेकिन हमारे पास मर्सिडीज नहीं है। मालूम तो हमें आलिया भट्ट है, लेकिन वो आलिया भट्ट आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मालूम तो हमें सब कुछ है, मालूम तो आपको ये भी है कि IAS बनना है, लेकिन आप IAS नहीं हो। मालूम तो आपको बहुत कुछ होता है। देखिए जिंदगी में जानने वाले, आप जानते कितना है ये मैटर नहीं करता, आप मानते कितना है ये मैटर करता है।
चलिए आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूं, आप सबको इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सेशन करता हूं। एक मिस्टर ए है, टाइप करिए मिस्टर ए। मिस्टर ए को 100 बातें पता है। कितनी बातें पता है? 100 बातें पता है मिस्टर ए। टाइप करिए, हेलो एवरीबॉडी प्लीज टाइप करिए। एक मिस्टर ए है जिनको 100 बातें पता है। कितनी बातें पता है? 100 बातें पता है। लेकिन उन 100 बातों में से वो सिर्फ 10 बातें फॉलो करते हैं। मिस्टर ए को 100 बातें पता है, लेकिन उन 100 बातों में से वो सिर्फ 10 बातें फॉलो करते हैं। और मिस्टर बी जिनको 10 बातें पता है, लेकिन उन 10, टाइप करिए मिस्टर बी, लेकिन उनको, मिस्टर बी को 10 बातें पता है, लेकिन 10 में से वो 8 बातें फॉलो करते हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कौन इंसान सफल होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन इंसान सफल होगा, मिस्टर ए या मिस्टर बी? आप सबसे जानना चाहता हूं। तो मैटर ये करता है आप कितना अधिक जानते हैं ये जरूरी नहीं है, आप कितना अधिक मानते हैं ये जरूरी है। सो इस सेशन को मैं शुरू करने जा रहा हूं। इस सेशन को शुरू करने से पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आप सभी से। पहला ये कि इस पूरे वेबिनार को एक ऐसी जगह अटेंड करिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। हेलो, इस वेबिनार को ऐसी जगह अटेंड करिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। हो सकता है आपको कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा हो, आप मार्केट में हो, आप ध्यान से ना सुन रहे हो, आप इधर उधर की चीजें कर रहे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में सफल ना हो पाए। लेकिन मैं आपको दावे वादे और विश्वास के साथ बोलता हूँ कि ये सेशन आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है माय डियर फ्रेंड। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, इस सेशन को पूरा कंप्लीट अटेंड करिए, पूरा कंप्लीट। हो सकता है आपको डेटा का इश्यू जा सकता है, किसी रीजंस की वजह से आप सेशन के बाहर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए और वापस से सेशन को कनेक्ट करिए। क्योंकि ये पूरा, कहते हैं किसी भी काम में आपने 99% दिया और आप 1% ना देने की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। ध्यान से समझिए, लोग अपनी जिंदगी के अंदर 99% देते हैं, लेकिन 1% ना देने की वजह से लोग अपनी लाइफ के अंदर असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज इस सेशन के अंदर अपना 100% देंगे। क्या अपना 100% देंगे? यस या नो? कम ऑन एवरीबॉडी, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या 100% देंगे? राइट। और अगर आज आप 100% देते हैं, अगर आप आज 100% देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या चमत्कार ला सकते हैं, क्या कुछ आपकी लाइफ के अंदर एक करिश्मा क्रिएट हो सकता है, मैं उस बारे में बात करने वाला हूं। आपको ये शख्स आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? एक बार देखिए, ये आपको कुछ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? ये जो शख्स है ये कोई और नहीं, ये शख्स आपके सामने बैठा हुआ है। राइट, जो शख्स ये प्रेजेंटेशन ले रहा है, आज से कुछ समय पहले जब मैं पहली बार इस प्रेजेंटेशन को ले रहा था माय डियर फ्रेंड, मेरी लाइफ इस तरीके से थी जो आपको दिख रही है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। इट इज मी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सेशन को ध्यान से सुनने के बाद मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन आया। आप देखिए स्क्रीन के अंदर, आज मेरी लाइफ में कितने जबरदस्त परिवर्तन आए, कितने जबरदस्त तरीके से मैंने ग्रो करना चालू किया स्टेप बाय स्टेप। ये हुआ इस वजह से क्योंकि उस दिन मैंने इस सेशन को, जिस सेशन के अंदर आप कनेक्टेड हैं, इस सेशन को मैंने ध्यान से सुनना शुरू किया था, मैंने नोट्स बनाना शुरू किए थे और मुझे पता था मुझे अपनी जिंदगी के अंदर एक बदलाव लेकर आने हैं। ऐसे कई सारे सेशंस हमें करने के मौके मिले, बहुत सारी टिप्स वगैरह हमें करने के मौके मिले, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार इस सेशन को सुन रहा था, तो सेम इसी तरीके से जिस तरीके से अभी आप इस सेशन के अंदर कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से मेरे को भी इस सेशन के अंदर कनेक्ट करने का मौका मिला। तो मैं चाहता हूं क्या आप सब सीरियसली इस सेशन को सुन रहे हैं? यस या नो? एक बार मैं जानना चाहूंगा, क्या आप सुन रहे हैं? यस या नो? कम ऑन, जल्दी से बताइए। अगर आप सुन रहे हैं तो यस टाइप करिए। चलिए मैं आपका वापस से वेलकम करता हूं इस सेशन के अंदर। आप सभी का वेलकम है इस सेशन के अंदर। मैं आप जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, कॉम करते हैं, बीटेक करते हैं, बीएससी करते हैं, कौन सी ईयर में, एक बार आप टाइप करिए कि आप अभी पढ़ाई में क्या कर रहे हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, या इंजीनियरिंग में कौन से सेमेस्टर में है। एक बार जल्दी से जाइए और चैट बॉक्स में टाइप करिए ओके, बीसीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, ओके एवरीबॉडी। मैं सभी से चाहता हूं 11th क्लास, ओके गुड गुड गुड। शिव कुमार सिंह 11th क्लास बायो, ओके। बीएससी सेकेंड ईयर, ओके। सुरभि साहू, विभव दाहिया बीए फाइनल ईयर, ओके। नंदिनी विश्वकर्मा बीए फर्स्ट ईयर, एवरीवन जितने लोग कनेक्टेड है, संध्या, ओके ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। मैं सारे लोगों से चाहता हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं आप अपना 100% देकर सुने। चलिए मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगा, राइट, ओके। आज जो अपॉर्चुनिटी राम को मिली थी, आज वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं एक मिशन के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं एक मिशन के ऊपर काम कर रहा हूं, जिस मिशन के अंदर
3 टारगेट है, कहते हैं हर मिशन में कुछ ना कुछ टारगेट होते हैं, राइट। हर मिशन में कुछ ना कुछ टारगेट होते हैं। जिस मिशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूं उसके 3 टारगेट हैं, पहला है हेल्थ, दूसरा है स्किल और तीसरा है वेल्थ, राइट। जिस मिशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूं उस मिशन के 3 टारगेट हैं, पहला है हेल्थ, दूसरा है स्किल और तीसरा है वेल्थ। चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मिशन आपकी जिंदगी के अंदर क्या बदलाव ला सकता है। वाई दिस 3 टारगेट, ये जो 3 टारगेट मैंने आपके सामने बताए हैं, हेल्थ, स्किल और वेल्थ के, ये टारगेट क्यों? सबसे पहली चीज समझिए कि पहला जो टारगेट है, वी सपोर्ट फिट इंडिया मूवमेंट। हम फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम स्किल इंडिया मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कौशल भारत, कुशल भारत। आप सबने सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर बार एक बात बोलते हैं जो होते हैं कौशल भारत, कुशल भारत। हम उस टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हम क्या चाहते हैं, ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारी फैमिली में क्या लेकर आती है, ध्यान से समझिए। ये तीनों चीजें हमारी फैमिली के अंदर लेकर आती हैं सुख और शांति। जहां पर हेल्थ होती है, जहां पर स्किल होती है, जहां पर वेल्थ होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पे सुख एंड शांति होती है। एक बार एचपी टाइप करिए, आप सारे लोगों को बोलना चाहूंगा, एक बार एचपी टाइप करिए। एच से है हैप्पीनेस एंड पी से है पीस, सुख एंड शांति। जहां पर हेल्थ होती है, जहां पर वेल्थ होती है और जहां पर स्किल होती है, माय डियर फ्रेंड, वहां पे सुख और शांति दोनों का निवास होता है। वहां पर सुख भी पाया जाता है, वहां पे शांति भी पाई जाती है। और ऐसे ही आप अपनी जिंदगी के अंदर कैसे सुख और कैसे शांति पा सकते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? यस या नो? देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं सेशन के अंदर करना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने करना चाहूंगा। देखिए माय डियर फ्रेंड, जिंदगी अपनी सभी बदलना चाहते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं या आपके सामने बैठा हुआ 24 साल का लड़का आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि सेशन के अंदर आप कनेक्ट हो गए हैं, सिर्फ मुझे सुनने से आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जिंदगी उसी इंसान की बदलती है, हेलो हेलो, जिंदगी उसी इंसान की बदलती है जिसको अपनी जिंदगी बदलने में इंटरेस्ट होता है। जिस इंसान को अपनी जिंदगी बदलने में इंटरेस्ट ही नहीं है, अब उस जिंदगी में सुख शांति उसके आती है माय डियर फ्रेंड। जिसको जिंदगी में सुख शांति लाने की इच्छा होती है या उसको जिंदगी में सुख और शांति लाने का इंटरेस्ट होता है, उसी इंसान के जीवन के अंदर सुख और शांति आती है। हर एक इंसान के जीवन के अंदर सुख और शांति नहीं आती माय डियर फ्रेंड। जिंदगी उसकी बदलती है जिसको जिंदगी बदलने में इंटरेस्ट होता है। और अगर आपको अपनी जिंदगी बदलने में इंटरेस्ट है, आपको अपनी फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में इंटरेस्ट है, सो माय डियर फ्रेंड एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको रूबरू कराने वाला हूं जो प्लेटफॉर्म आपको हेल्थ, वेल्थ और स्किल देने वाला है। आने वाले वक्त के अंदर जो सपने आपने सपनों में भी नहीं सोचे, वो सपने आपके पूरे करवाने वाला है। मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट आज हिंदुस्तान के अंदर जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी जिंदगी के अंदर समृद्ध बन रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं और अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। क्या आप उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहेंगे? मैं एक बार सारे लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप जानना चाहेंगे? तो एक बार यस टाइप करिए। अगर आप सब जानना चाहते हैं तो एक बार यस टाइप करिए। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिस प्लेटफॉर्म हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे जैसे एक दो तीन नहीं, लाखों युवाओं के जीवन के अंदर एक परिवर्तन ला के रख दिया। लाखों युवाओं की जीवन के अंदर एक ऐसा प्रकाश ला के रख दिया जिसकी वजह से आज लाखों युवा हिंदुस्तान के अंदर माय डियर फ्रेंड हेल्थ, वेल्थ और स्किल, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत और हैप्पीनेस, सुख और शांति जैसी चीजें ले पा रहे हैं। एक बार जबरदस्त डिजिटल एप्लॉज के साथ मैं आप सबके सामने रूबरू कराना चाहूंगा। द प्लेटफॉर्म नेम इज बायोसेस प्राइवेट लिमिटेड। माय डियर फ्रेंड, आज यहाँ पर आपको कनेक्ट कराया गया है, यहाँ पर एक मिशन की इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको कनेक्ट कराया गया है, जिस मिशन का नाम है बायोसेस प्राइवेट लिमिटेड। माय डियर फ्रेंड, बायो जो ये आपको बायोसेस दिख रहा है, बायो का मतलब होता है जीवन, लाइफ, टाइप करिए लाइफ, एक बार जल्दी से टाइप करिए लाइफ। और सेस का मतलब होता है चक्र, बायो का मतलब हुआ जीवन सुरक्षा चक्र। अब ध्यान से समझते हैं कि बायोसेस हमारे जीवन को कैसे सुरक्षित करने वाली है, कैसे हमारी लाइफ को बेहतर बनाने वाली है। ये बायोसेस हमारी लाइफ के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाली है, जिसके लिए आप यहाँ पर कनेक्टेड हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, दो फोकस के साथ सुनिएगा। द फर्स्ट मिशन जो बायोसेस का है वो है हेल्थ केयर। आज मैं यहाँ पर आपके सामने हेल्थ केयर के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सब सोच रहे होंगे फैक्ट्स एंड फिगर, सर ये हेल्थ क्यों जरूरी है? मैं अगर एक बात बताइए, टाइप करिए कोविड। कोविड, आप सबने कोविड फेस किया है। बहुत सारे लोगों की कोविड में पढ़ाई खराब हुई, बहुत सारे लोगों ने कोविड में जाने गंवाई हैं, किसी के पेरेंट्स चले गए, किसी के भाई बहन चले गए।
किसी के दोस्त चले गए, किसी की दुकानें बंद हो गई, किसी का व्यापार बंद हो गया, किसी का बिजनेस खत्म हो गया, किसी की जॉब चली गई। आप सब ने देखा होगा कि इस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, जिससे अभी भी हम पूरा इंडिया इस कोविड-19 की प्रॉब्लम से जूझ रहा है या परेशान हो रहा है, या ये प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हुई है, जिसको आज आप एक बात समझिए, फैक्ट्स एंड फिगर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया allocate only 1.15% of our gross GDP to healthcare, one of the world largest rate considering the size of our population। सोच के देखिए, आज हम अपनी पॉपुलेशन का 1.5% से ज्यादा जो प्रॉब्लम है, आज वो कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी जीडीपी में, तो हेल्थ केयर कर रहा है। इंडियन हेल्थ मार्केट इस जो इंडिया का हेल्थ मार्केट होने वाला है, ग्रो 3-fold अस यूएसडी डॉलर। यूएसडी डॉलर मतलब 133.44, मतलब 133.44 ट्रिलियन। आपको पता है, एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन, एक होता है ट्रिलियन। 10 लाख को हम मिलियन बोलते हैं, 1 अरब को हम बिलियन बोलते हैं, ट्रिलियन मतलब आप समझ जाओ जो कि खरबों के अंदर चीजें चली जाती है। मतलब 133 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री अगर आने वाले टाइम के अंदर कोई होने वाली है, तो वो हेल्थ केयर की इंडस्ट्री होने वाली है। व्हाट स्किल्स द इंडिया। आपने एक चीज देखी, आज आपके आसपास जो लोग खत्म हो रहे हैं या जिनकी डेथ हो रही है, या जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है, उन मृत्यु के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आप सोचिए, अगर आपके आसपास किसी इंसान की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, पैरालिसिस, ऐसी कई सारी बड़ी बीमारियां जिनकी वजह से आज इंडिया के अंदर लोगों की डेथ हो रही है, राइट। अब सोचिए, ये चीज आपको क्यों बताई जा रही है, ये चीज मैं आपको क्यों एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं मेरे दोस्तों? फॉर्मेलिटी के लिए ही, लेकिन थोड़ा ध्यान से और थोड़ा फोकस के साथ सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मैं इनको स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकता। पैसे कमाने के बारे में मैं आपको बता दूंगा, लाइफ को बदलने के बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन अगर मैं इन चीजों को भूल गया और मैं नहीं बता पाया, तो एक बात याद रखिएगा, हो सकता है कि आज हम चीजों में ध्यान ना दे रहे हो। देखिए, हम आज हमारा फोकस किन चीजों में है? वी कंसर्न अबाउट टेम्पररी थिंग्स। जो टेम्पररी चीजें हैं, आज हम उन चीजों में फोकस कर रहे हैं। मोबाइल, गैजेट्स, कपड़े, बाइक, कार, होम एंड मैनी मोर। इवन हमारे साथ जो टेम्पररी रहने वाले हैं, कौन? हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, ये भी हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ लाइफ टाइम कौन रहने वाला है? वो है हमारा खुद का शरीर, वो है हमारी खुद की बॉडी। और सोचिए, अगर हमारी खुद की बॉडी अगर हमारे साथ नहीं है, हमारी खुद की बॉडी अगर हमारा साथ नहीं दे रही है, तो सोच के देखिए, जो लोगों के पास अच्छी हेल्थ नहीं है, बड़े पैसे होने के बाद भी, करोड़ों रुपए होने के बाद भी, लोग आईसीयू के अंदर भर्ती होते हैं, आईसीयू के अंदर एडमिट होते हैं और उनकी लाइफ नहीं बदलती है। राइट? यस या नो? जिनको ये बात समझ में आई है, एक बार यस टाइप करिए कि जिसको ये बात समझ में आ गई है कि सर, आज हमारी जिंदगी में हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो ये हेल्थ है, ये हेल्थ बनती कैसे है? जिसको ये बात समझ में आई, एक बार यस टाइप करिए। कम ऑन एवरीबॉडी। अब ये हेल्थ बनती कैसे है? थिंक वी ईट। हमारी हेल्थ बनती है जो हम खाते हैं और जो हम लगाते हैं। अब आप सोचिए कि आज हम क्या लगा रहे हैं? मैक्सिमम केमिकल हम खा रहे हैं, मैक्सिमल केमिकल हम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतने सारे केमिकल्स का यूज करना, सुबह उठना, ब्रश करना, उसमें केमिकल का यूज करना, नहाना, उसमें केमिकल का यूज करना, कॉस्मेटिक्स, लड़का लड़की आज स्मार्ट दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, आपको पता है कितने सारे कॉस्मेटिक्स का लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खा रहे हैं और जो हम लगा रहे हैं, वही चीजें बना रही है। लेकिन प्रॉब्लम में तो सभी का फोकस था। हेलो, प्रॉब्लम में तो सभी का फोकस था, लेकिन सॉल्यूशन में सभी का फोकस नहीं था, माय डियर फ्रेंड। लेकिन सॉल्यूशन में किसने फोकस किया? एक बार टाइप करिए, बायोसेस। सॉल्यूशन में फोकस किया बायोसेस ने। बायोसेस ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर-एन-डी करी। 27-28 सालों की आर-एन-डी करने के बाद बायोसेस ने कुछ ऐसी चीजें बनाई, कुछ ऐसा निर्माण किया, जिससे आप अपनी हेल्थ को बहुत शानदार बनाने वाले हैं, अपने लव्ड वन की हेल्थ को बहुत शानदार बनाने वाले हैं, और जिन लोगों से आप प्यार करते हो उनकी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। बायोसेस ने जेन्युइन प्रोडक्ट्स बनाए, फ्री फ्रॉम हर्स केमिकल, जो खतरनाक केमिकल हैं उनसे चीजों को फ्री कर दिया, अवेयरनेस क्रिएट करी, इजीली अवेलेबल कर दिए, नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स क्रिएट किए, और जो सबसे बड़ी चीज है, एक बार टाइप करिए यूएसपी, जल्दी से टाइप करिए यूएसपी। हेलो, अगर आप सुन रहे हैं तो जल्दी से टाइप करिए यूएसपी। और बायोसेस ने जो अपनी यूएसपी बनाई, यूनिक रिसोर्स ऑफ प्रोडक्ट। हेलो,
यूनिक, यूएसपी का मतलब होता है यूनिक रिसोर्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सी बकथॉर्न। बायोसेस ने हम सबको गिफ्ट किया सी बकथॉर्न। अब आप पूछ रहे होगे सर ये सी बकथॉर्न क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। सी बकथॉर्न हिमालय की 10,000 फीट की ऊंचाइयों तक पाया जाता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर अधिकतम कठोर परिस्थितियों में पैदा होता है। सी बकथॉर्न एक बहुत सुंदर, सुनहरी, संतरी रंग की एक बेरी होती है। सी बकथॉर्न की जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो 200 स्क्वायर फीट तक नीचे होती हैं, जिसके कारण सी बकथॉर्न में भरपूर मात्रा के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। सी बकथॉर्न बेरी में अगर मैं बात करूं, टाइप करिए एसबीटी, कम ऑन जल्दी से टाइप करिए एसबीटी। सी बकथॉर्न बेरी में पाए जाने वाले 190 से अधिक पोषक तत्वों के कारण इसे प्रकृति के सुपर फल के रूप में माना जाता है। आज दुनिया के अंदर इसको सुपर फल माना जाता है। आप अनार ले लीजिए, नौनी ले लीजिए, मैंगोस्टून ले लीजिए, गोजी बेरी ले लीजिए, अकाई बेरी ले लीजिए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विटामिन B12, फेट सेलुलस विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट की जो क्षमता होती है वो सी बकथॉर्न के अंदर पाई जाती है। अब सोचिए कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे आप अपना फ्यूचर बनाने वाले हैं, कैरियर बनाने वाले हैं। इससे आने वाले वक्त के अंदर आप मोटा पैसे बनाने वाले हैं, अपने सपनों का घर खरीदने वाले हैं, बहुत कुछ आप अपनी जिंदगी में इससे बेहतर करने वाले हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा एज अ फॉर्मेलिटी, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए भी आपको इसको सुनना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं सी बकथॉर्न का इतिहास। आप सबको याद होगा रामायण काल के अंदर जो श्री राम जी के छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनको वो मूर्छित हो गए थे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो हनुमान जी अपने हाथ में पर्वत लेकर आए थे जिसको संजीवनी बूटी कहा जाता है। संजीवनी बूटी से मिलने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुण हैं, वो किसी और के अंदर नहीं, सी बकथॉर्न के अंदर पाए जाते हैं। एक बार डिजिटल अप्लॉस होनी चाहिए सी बकथॉर्न के ऊपर, क्योंकि इसको मिरेकल बेरी, मिरेकल फ्रूट कहा जाता है। दूसरी चीज, चंगेज खान जो उस टाइम का बहुत 13वीं शताब्दी का बहुत बड़ा शासक था, उसने अपनी सेना के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का यूज कराया है तो सी बकथॉर्न का यूज कराया है। 80 के दशक में सी बकथॉर्न का यूज अंतरिक्ष यात्रियों को पोषक तत्वों के रूप में दिया गया था, न्यूट्रिशन के रूप में दिया गया था। ओलंपिक के अंदर, बीजिंग ओलंपिक के अंदर 2008 के अंदर चाइना ने इसको राष्ट्रीय ड्रिंक घोषित कर दिया था। माय डियर फ्रेंड, टाइप करिए डीआरडीओ। मैं आपको बता रहा हूं आप कितना खतरनाक करने वाले हैं अपनी जिंदगी के अंदर, कितना जबरदस्त करने वाले हैं। बस आपको एज अ फॉर्मेलिटी ही, लेकिन थोड़ा सा फोकस के साथ मेरी बात को सुनना है। डीआरडीओ, डीआरडीओ का मतलब क्या होता है? डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसके अंदर इस चीज का सी बकथॉर्न का यूज कराया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सी बकथॉर्न के, अब इसके ऊपर बात करूं तो 120, टाइप करिए 120, कम ऑन जल्दी से टाइप करिए 120। फिर मैं आपको एक मुद्दे की बात बताने वाला हूं जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जल्दी से टाइप करिए 120। अब आप सोचिए सी बकथॉर्न के अंदर देश विदेशों में, देश और विदेशों में 120 से ज्यादा रिसर्चेस हो रही है। अब आप ये बात समझ लीजिए कि आपके हाथ में कितना पावरफुल कंटेंट आपके हाथ में लग चुका है। सी बकथॉर्न के अंदर ये सारे कंटेंट पाए जाते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, ऐसी बहुत सारी मिनरल्स, ओमेगा फैटी एसिड जो कि बहुत रेयर होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। अब बायोसेस ने क्या किया? बायोसेस ने सी बकथॉर्न को आप तक पहुंचाने के लिए एक सिंपल सी चीज करी। उस बायोसेस ने किया, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट बनाए, हेल्थ केयर, ओरल केयर, फेस केयर, हेयर केयर, बाथ एंड बॉडी, मेंस एंड स्पेशल, कुकिंग एसेंशियल, बिजनेस टूल, हेल्थी ड्रिंक्स, हेल्दी फूड्स, हाउस होल्ड एंड प्रिविजन, हाइजीनिक एंड स्नैक्स, ऐसे कई सारी चीजों की रिसर्च करके बायोसेस ने लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जो आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और एक जबरदस्त बिजनेस आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हेयर प्रॉब्लम होती है। बायोसेस ने एक प्रॉपर 3 वीक के अंदर आपको रिजल्ट देने वाली एक हेयर किट का निर्माण किया। वेट लूज, बहुत सारे लोगों का वेट कम नहीं होता, उनके लिए बायोसेस ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। वेट गेन करने के लिए बायोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। स्किन केयर, अभी आप सोच रहे होंगे सर आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? बस वेट करिएगा। मैंने आपको क्या बोला, किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए आपको उसके बारे में पूरा सुनना जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को पूरा नहीं सुनते हैं, किसी भी एक पार्ट से अगर आप चीजें जज करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आप उतने सफल नहीं हो सकते। डायबिटीज किट बायोसेस ने बनाई। इसके अलावा बात करी जाए प्रोडक्ट्स के अलावा तो ट्रेनिंग, स्किल एंड डेवलप, इसके ऊपर बायोसेस ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से आपके मुद्दे की बात शुरू हो रही है, आपके काम की बात शुरू हो रही है। आपकी स्क्रीन के अंदर जो दिख रहा है, हेलो, आपके स्क्रीन के अंदर जो दिख रहा है उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी।
अ बिगर प्रॉब्लम देन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बेरोजगारी से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि आज लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयबिलिटी की भी पावर नहीं है। अनएम्प्लॉयबिलिटी की पावर की अगर मैं बात करूं, मतलब लोग रोजगार तो चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि उनको पैसा मिले। अब मार्केट के अंदर जाओ, हर एक इंसान चाह रहा है उसको पैसे मिले, इतने की जॉब मिले, उतने की जॉब मिले, इतने पैसे मिले, उतने पैसे मिले। हर एक इंसान दुनिया में जाकर बता रहा है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे उतने पैसे चाहिए, मुझे इतनी कामयाबी चाहिए, लेकिन मुझे उतनी कामयाबी चाहिए। लेकिन फैक्ट क्या बोलते हैं? आप देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर फैक्ट है कि मोर देन 50 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट पर ईयर। 50 लाख से ज्यादा लोग पर ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं, और उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है। क्या नहीं है? मतलब काम करने की जो बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है लोगों के अंदर, वो भी नहीं है। लेकिन बायोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको स्किल्स को सीखने का मौका मिलता है। तो बायोसेस आपको टॉप 10 स्किल्स देती है जहां पर बहुत जबरदस्त स्किल है। और जो ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात कौन बोल रहा है? WEF। टाइप करिए WEF, जल्दी से टाइप करिए WEF, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या बोला है कि अगर आपको ये 10 स्किल्स नहीं आती हैं तो हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छी जॉब ना पा सके। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं वैसी लाइफ आप ना जी पाए, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोल रही है कि आपके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग का होना जरूरी है, क्रिएटिविटी का होना जरूरी है, आपके अंदर पीपल मैनेजमेंट, कैसे लोगों को मैनेज करना है, इसका होना जरूरी है, आपके अंदर लोगों के साथ कैसे एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी है उसका होना जरूरी है। आज की दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज नहीं है। आज किसी का ब्रेकअप होता है, लोग हाथ काट लेते हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम एग्जाम में फेल हो जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी का एग्जाम नहीं निकला, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम किस चीज की है? प्रॉब्लम ये है इमोशनल इंटेलिजेंस की। बायोसाइंस के अंदर प्रॉपर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को टीच कराया जाता है। जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, बायोसेस आपके अंदर ये स्किल डेवलप करती है जिसको बोलते हैं जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। सर्विस ओरिएंटेशन, नेगोशिएशन, ऐसी कई सारी जबरदस्त स्किल्स होती हैं जो बायोसेस के अंदर आपको मिलती हैं। अब एक सवाल आता है कि सर बायोसेस को शुरू कैसे करना है? मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप तक पहुंचने वाली हैं, और अभी जस्ट अगले 15 मिनट सेशन, 15 मिनट के अंदर इस सेशन को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान और बड़े फोकस के साथ सुने। हाउ टू स्टार्ट, पहली चीज है बायोसेस के अंदर आपको रजिस्टर करने के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट बायोसेस में रजिस्टर कर लेते हैं। आपको अपनी केवाईसी करनी होती है। टाइप करिए केवाईसी, जल्दी से टाइप करिए केवाईसी। एंड बायोसेस आपको यहाँ पर एक जबरदस्त वेलनेस पैकेज अवेलेबल कराती है। इस वेलनेस पैकेज के अंदर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्थ केयर के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, और आपको बायोसेस स्टार्ट करने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करने के बाद आपको वेलनेस पैकेज परचेज कर लेना है। टाइप करिए 8500। बायोसेस आपको ये वेलनेस स्टार पैकेज देती है 8500 के अंदर, जिसके अंदर आपको कंप्लीट फैमिली हेल्थ केयर मिल जाता है। कंप्लीट फैमिली हेल्थ केयर के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड डेवलपमेंट मिल जाती है, एंड लाइफ टाइम एक्सेस स्पेशल डिस्काउंट। आपको जिंदगी भर के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट की एक प्रोसेस आपको मिल जाती है। जल्दी से टाइप करिए 8500। आप बायोसेस को 8500 से स्टार्ट करके क्या कर सकते हैं? हेलो, आपने जो 8500 दिए हैं वो प्रोडक्ट्स के लिए दिए हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए दिए हैं, अपने आपको बायोसेस यहाँ पर आपको जो बाकी चीजें देती है उसको बोलते हैं वेल्थ। वो सब जो चीज यहां से अब आपको फोकस करने की जरूरत है, और थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ध्यान से समझिएगा, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, क्यों आज आपको ये 8500 रुपए अरेंज करने की जरूरत है और बायोसेस के अंदर एनरोल करने की जरूरत है? इसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। फॉर वे टू प्रोवाइड इनकम, इस दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। इसको बोलते हैं, एक तरफ होती है लाइनर इनकम, एक तरफ होती है लीवरेज इनकम, और जिसको बोलते हैं जो इनकम हमेशा बढ़ाई जा सकती है। देखिए, आप कोई भी काम करिए, दुनिया का कैसा भी काम करिए, लेकिन उस काम के अंदर आपकी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है, वो आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए। क्या नॉर्मली जॉब में ऐसा होता है कि जो आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, वो आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग बढ़ती है? ऐसा होता है क्या? यस या नो करके टाइप बताइए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे 4 कारण हैं। पहला है ई। ध्यान से समझिए, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
मैं आपका फायदा पहुंचाना चाहता हूं, मैं आपको बेनिफिट पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मुझे उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। और आपका साथ ये है कि आपसे प्रॉपर मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। ई से होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? यू हैव अ जॉब। जब आपके पास एक जॉब होती है उसको हम बोलते हैं क्या? एम्प्लॉय। क्या आप कहीं पर जाते हैं सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक 8-10 घंटे की आप कहीं पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। उस जॉब और उस नौकरी के बदले आपको जो पैसे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय। द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइंस इनकम। जहां पर आप काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। ई टाइप करिए, जल्दी से ई टाइप करिए अगर आप सुन रहे हैं। तो ये कौन होता है? एम्प्लॉय। जहां पर आप काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है, वो होता है एम्प्लॉय। एस से होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो खुद के लिए काम करता है। आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, वो कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉय। यहां पर आप दुनिया की 95% पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद होता है बी। बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। अब बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जो बड़े लेवल के बिजनेस को करते हैं उनको हम बोलते हैं बिजनेस ओनर। और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर, जो डॉलर में, पेपर में, क्रिप्टो में, शेयर्स में, बहुत सारी ऐसी जगह जो इन्वेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सफल कौन से लोग हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर? तो मुझे पता है कि सारे लोगों का रिप्लाई आने वाला है कि सर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ही सबसे ज्यादा सफल होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबको रिस्क लेना पड़ेगा, लॉस लेना पड़ेगा और उससे बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि इस दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू होता है। am I right? yes या no? क्या दुनिया का कोई एक ऐसा बिजनेस है जो बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू होता है? मुझे लगता है इस दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू होता है। लेकिन आज आपके पास एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो पैसे आपने दिए हैं वो पैसे आपने अपने डेवलपमेंट के लिए दिए हैं, वो पैसे आपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए दिए हैं और ये बिजनेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ध्यान से समझिए बिजनेस का सिस्टम क्या है। बिजनेस सिस्टम, ट्रेडिशनल मार्केट प्लस डायरेक्ट सेलिंग, इस बिजनेस को बोलते हैं डीएस बिजनेस। टाइप करिए डीएस। हेलो एवरीबॉडी, जल्दी से टाइप करिए डीएस। डीएस का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। कम ऑन, डीएस का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बायोसेस आपको यहां पर अवेलेबल कराती है डायरेक्ट सेलिंग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बायोसेस यहां पर अवेलेबल कराती है आपको डायरेक्ट सेलिंग स्किल। हेलो माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझिए। अब मान के चलिए मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर आप तक आता है, कोई भी प्रोडक्ट। आप देखिए फेयर एंड लवली से लेकर फेविक्विक तक आपको एडवर्टीजमेंट टीवी से मिलती है। विमल पान मसाला से लेकर राष्ट्रीय पान मसाला तक की एडवर्टीजमेंट आपको टीवी में मिलती है। फ्रूटी से लेकर पेप्सी तक, पेप्सी से लेकर कोका कोला तक जिसकी इंफॉर्मेशन आपको टीवी या एडवर्टीजमेंट के थ्रू पहुंचती है। डोमिनोज से लेकर केएफसी तक की जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको टीवी या एडवर्टीजमेंट से पहुंचती है। दुनिया में कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। टाइप करिए पी, जल्दी से टाइप करिए पी। कोई भी मैन्युफैक्चर जो होता है वो सबसे पहले किसको, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। अब मान के चलिए वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है 30 रुपीज। कोई भी प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर हुआ है 30 रुपए में। कितने में हुआ है? ध्यान से लिखिए, कितने में हुआ है? 30 रुपए में। टाइप करिए 30। कोई भी प्रोडक्ट जो 30 रुपए का बना है, जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पी है जो 30 रुपए में बना है। अब ध्यान से देखिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं जूम करता हूं और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। 30 रुपए का प्रोडक्ट आप तक कितने का पहुंचता है? 100 रुपए का। 30 रुपए का बना प्रोडक्ट आप तक 100 रुपए का पहुंचता है। क्यों? हेलो ध्यान से देखिए, क्योंकि उसके बीच में जो C&F एजेंट्स होते हैं, मतलब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेल शॉप एंड एडवर्टीजमेंट, जो बाकी के 70 रुपए होते हैं, 30 रुपए का प्रोडक्ट आपको 100 रुपए का इसलिए मिलता है क्योंकि बीच के जो 70 रुपए होते हैं वो ये लोग निपटा देते हैं। जो ये दिख रहा है ना आपको, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये निपटा देते हैं। अब सेम चीज अगर बायोसेस की बात करी जाए या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करी जाए, टाइप करिए एक बार और डीएस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर भी मान लेते हैं कि प्रोडक्ट 30 रुपए का बना। किसका बना? 30 रुपए का प्रोडक्ट बना और वो भी प्रोडक्ट मार्केट रेट में 100 रुपए का आपको मिला। टाइप करिए 100, जल्दी से टाइप करिए 100, जितने लोग सुन रहे हैं। लेकिन उसके जो बीच का पैसा होता है, जिस पैसे को बोलते हैं, उसको बोलते हैं कस्टमर रिकमेंडेशन एंड माउथ पब्लिसिटी। वो पूरा का पूरा पैसा बायोसेस, जो बीच का 70 रुपए बचता है, वो 70 रुपए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को नहीं,
जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, उन एडवर्टीजमेंट करने वाले सेलिब्रिटीज को नहीं, वो पैसा आपके जेब में आता है। और यही इस बिजनेस की सबसे खूबसूरती वाली बात है, क्योंकि बायोसेस ये नहीं कहती, सेलिब्रिटी वो नहीं होता जो बड़े बड़े गॉगल लगा के, बड़े बड़े चश्मे लगा के, बड़ी बड़ी कार में निकल जाता है। बायोसेस कहती है सेलिब्रिटी वो होता है जो लाइफ के हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करता है, लाइफ के हर एक पल को सेलिब्रेट करता है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयां हैं कि बायोसेस के अंदर आने के बाद आप बायोसेस के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। आप सबको जबरदस्त तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आज जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, जिस तरीके से ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट करते हैं, किसी प्रोडक्ट फर्म के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, उस तरीके से आज बायोसेस आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। और जब आप बायोसेस के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, आप बायोसेस के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, तब आप पूछते हैं कि सर ये खूबसूरत मिशन हमें क्या देता है। हेलो, यहाँ पर इनकम की बात है, यहाँ पर मुद्दे की बात है कि आप सबको पैसा चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि बायोसेस अब आपके जेब में पैसों की बारिश करने वाली है। ये जो दिवाली है, ये दिवाली वेलनेस वाली होने वाली है। ये जो दिवाली है, ये दिवाली पैसे वाली होने वाली है। कितने लोग चाहते हैं कि इस दिवाली को पैसे वाली दिवाली बनाया जाए? हेलो, कितने लोग चाहते हैं कि इस दिवाली को पैसे वाली दिवाली बनाया जाए? एक बार यस टाइप करिए। टाइप ऑफ इनकम, बायोसेस के अंदर आप एक तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो आपको इनकम होती है वो 7 तरीकों से मिलती है। पहली इनकम है डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, दूसरी इनकम है एफिलिएट इनकम, तीसरी इनकम है मैचिंग क्लब बोनस, चौथी इनकम है लीडरशिप एफिलिएट बोनस, पांचवी जो इनकम है उस इनकम को बोलते हैं टीम शेयरिंग बोनस, छठवीं जो इनकम है उसको बोलते हैं अचीवर फंड, सातवीं जो इनकम है उसको बोलते हैं सुपर सिल्वर फंड। देखो, इन सारी इनकम को इतने शॉर्ट ऑफ टाइम के अंदर समझाना थोड़ा टफ काम है, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं एग्जांपल के साथ आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। टाइप करिए यू। मान के चलिए आप इस बिजनेस के अंदर यू, मैं क्योंकि यहाँ पे सबका नाम नहीं ले सकता तो मैंने यू का नाम लिख लिया है। यू का मतलब है आप यू को मानिए कि आपने इस बिजनेस को शुरू किया। इस बिजनेस को शुरू करने के बाद आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई, आपको हेल्थ मिली, आपको वेल्थ मिली, और शानदार तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। और जैसे ही आप किसी एक दोस्त तक इस बिजनेस को पहुंचाते हैं, एक इंसान तक इस बिजनेस को पहुंचाते हैं, बायोसेस आपको उड़ता हुआ 1000 रुपए का चेक दे देती है। माय डियर फ्रेंड, एक बार डिजिटल अप्लॉस होनी चाहिए बायोसेस के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, मान के चलिए आपने शुरू किया, आपने इस बिजनेस को 2 लोगों तक पहुंचाया, आपने 2 लोगों की मदद करी, उनकी हेल्थ को अच्छी करने में, उनकी स्किल्स को अच्छी करने में, उनको पैसा कमाने में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग कराने में। और जैसे ही आप 2 लोगों तक इस बिजनेस को लेकर जाते हैं, यहां पर आपकी इनकम होती है माय डियर फ्रेंड 2300 रुपए। टाइप करिए 2300। जितनी इनकम मैं बोलते जा रहा हूं, और अगर आप सुन रहे हैं तो अपनी स्क्रीन के ऊपर टाइप, आप अपने चैट बॉक्स में जाकर टाइप भी कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल, आपने शुरू किया, आपने इस बिजनेस को शुरू किया, आपने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद आपने काम करना शुरू किया, और जैसे ही आप इस बिजनेस को 3 लोगों तक लेकर जाते हैं, जैसे ही ये बिजनेस 3 लोगों तक जाता है, आपको यहाँ पर इनकम मिलती है 3650 रुपए। माय डियर फ्रेंड, टाइप करिए 3650। चौथा एग्जांपल, जैसे आपने इस बिजनेस को शुरू किया और आप इस बिजनेस को 4 लोगों तक लेकर जाते हैं, वहां पर आपकी जो इनकम होती है वो होती है 5050 रुपए। माय डियर फ्रेंड, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, आपने इस बिजनेस को 5 लोगों तक लेकर गए, और जैसे ही इस बिजनेस को आप 5 लोगों तक लेकर जाते हैं, आपकी जो इनकम होती है वो होती है 6500 रुपए। एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे ही इस बिजनेस को आप 6 लोगों तक लेकर जाते हैं माय डियर फ्रेंड, और आपकी यहाँ पर जो इनकम होती है वो होती है 8000 रुपए। टाइप करिए 8000, जल्दी से टाइप करिए 8000, जल्दी से टाइप करिए 8000। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से टाइप करिए 8000। मोस्टली मैं 10 मिनट और लेने वाला हूं, इस 10 मिनट के अंदर मैं सेशन को कंप्लीट करने वाला हूं। जैसे ही आप 6 लोगों तक इस बिजनेस को लेकर जाते हैं, आप 8000 रुपए कमाते हैं। आपने लोगों की मदद करी, उनकी हेल्थ को अच्छा करने में, उनकी स्किल्स को अच्छा करने में, और उनकी वेल्थ को अच्छा करने में, और आपको बायोसेस यहाँ पर इनकम देती है। लेकिन अब सवाल आता है, आपने पूछा था, मैंने आपको बोला था, आपको याद है मैंने एक बात बोली थी शुरू में, आपको याद है मैंने एक बात बोली थी शुरू में कि अपने सपनों में भी वो सपने नहीं सोचे होंगे जो सपने आप यहाँ से पूरे कर सकते हैं। क्या आपको याद है ये बात? अब उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से अंबानी जी अंबानी है, टाटा जी टाटा है, बिरला जी बिरला है। दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब और सफल बिजनेसमैन हैं, या जितने भी लोग अपनी लाइफ के अंदर सफल हो पाए हैं, वो इस टेबल की वजह से हैं। उस टेबल का नाम है पीओडी, जिसका नाम है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। टाइप करिए पीओडी, कम ऑन, जल्दी से टाइप करिए पीओडी। माय डियर फ्रेंड, इतना टाइम आपने दिया है, फुल एनर्जी के साथ अगले 10 मिनट और सुनिए। मैं आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला हूं। टाइप करिए जल्दी से पीओडी। पीओडी का मतलब है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पीओडी का मतलब है पावर ऑफ डुप्लीकेशन।
आपने इस बिजनेस को शुरू किया, मैं बोलता हूं आपने 1 महीने के अंदर इस बिजनेस को 4 लोगों तक लेकर गए, 4 लोगों की जिंदगी बदली, 4 लोगों की लाइफ में उनकी हेल्थ अच्छी करी, वेल्थ अच्छी करी, स्किल्स अच्छी करी, उनको भी फायदा पहुंचाया, आपका भी फायदा पहुंचा। दूसरे महीने सेकेंड मंथ ये हो जाएंगे 16, थर्ड मंथ हो जाएंगे 64, फोर्थ मंथ हो जाएंगे 256 और 5वें महीने हो जाएंगे 1024। नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूं कि टोटल आपने 5 महीने के अंदर 1000 परिवारों तक इस मिशन को पहुंचाया, इस खूबसूरत मिशन को 1000 लोगों तक पहुंचाया। टाइप करिए 1000, कम ऑन जल्दी से टाइप करिए 1000। अगले 5 महीनों के अंदर आपने 1000 परिवारों तक इस मिशन को पहुंचाया और उन 1000 लोगों ने 8500 से बायोसेस के अंदर परचेस किया। टोटल टर्नओवर होकर आता है 85 लाख रुपीस। आपने 85 लाख रुपए का टर्नओवर किया है। आप सबको पता है कि टर्नओवर इनकम नहीं होती। अगर यहाँ पर अजम्पशन लगाया जाए तो 85 लाख रुपए में टर्नओवर जो आपने किया है उसके अंदर ना आपने प्रोडक्ट बनाया, ना आपने वेबसाइट बनाई, ना आपने लोगों को पैसे दिए, ना आपने काम लगाया, ना आपने दुकान खोली, ना आपने शॉप करी। बायोसेस सिर्फ यहाँ पर एक छोटे से फॉर्मूले में काम करती है जिस फॉर्मूले का नाम है चेंज योर शॉप। चेंज योर शॉप। आपने सिर्फ लोगों की दुकान चेंज कराई और आपने अपनी दुकान चेंज करी। अब आपको क्या मिलता है, ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर टोटल 5 महीनों के अंदर आप 8,50,000 रुपए भी कमा सकते हैं। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए आप सारे लोगों के लिए, क्योंकि आज आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको 8,50,000 रुपए आपके महीने की कमवा सकती है और आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकती है। राइट, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड होंगे और जो ये सोच रहे होंगे सर 8,50,000 रुपए, क्या आपने सेशन के अंदर मुझे 8,50,000 रुपए दिखाने के लिए बुलाया था? माय डियर फ्रेंड, आई एम सो सॉरी। मैंने इस सेशन के अंदर आपको 8,50,000 रुपए दिखाने के लिए नहीं बुलाया था। मैंने इस सेशन के अंदर आपकी लाइफ को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बुलाया था। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स, फिगर्स और ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगले 5 मिनट के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन मैं रखने जा रहा हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना भी है। क्या आपको ये पता है 16 साल पहले फेसबुक को बनाने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने 5 लोगों को अपने रूम में बुलाया था, जिसमें से सिर्फ 2 लोग मिलने आए थे। हो सकता है इस सेशन के अंदर बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए हों, लेकिन अगर आप लास्ट तक बचे हुए हैं तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। फेसबुक को बनाने के लिए जो पहला दोस्त मार्क जुकरबर्ग जी के आए थे, जिनका नाम था डस्टिन, जिनकी वर्थ 42,000 करोड़ है, और दूसरा शर्विन जिसकी वर्थ 24,000 करोड़ है। तो अगर आपका कोई दोस्त आपको किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर बुलाए या आपको समझाने की कोशिश करे तो माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा, कई बार लोग क्या होते हैं थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस उनको जिंदगी में बहुत पीछे ढकेल देती है, उनके सपने पूरे नहीं करवा पाती है। देखिए कुछ फिगर्स हैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो कोविड टाइम पे आए। कोरोना वायरस ने रियल एस्टेट को डैमेज किया, कोल हब को डैमेज किया। आप सबको पता है अमेजॉन जैसी कंपनी की बैंड बज गई। सोच के देखिए प्रधानमंत्री ने कितने सारे प्रॉब्लम हो गई, आरबीआई में कितनी सारी प्रॉब्लम हुई, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर कितने बुरे दौर से गुजरा। आप सबको ये बात पता है। आज बाजार की गिरावट के बीच सोच के देखिए कितना जबरदस्त तरीके से लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ है। सिनेमा इंडस्ट्री अभी भी खड़ी नहीं हो पाई। आपको पता है मूवीज, आप किसी भी मॉल में चले जाइए, सिनेमा थिएटर में चले जाइए, आपको पता है वहां पर कोई मूवी देखने नहीं जा रहा है। सोच के देखिए कितना नुकसान लोगों का हुआ है। 45,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान न्यूज़पेपर्स के अंदर हुआ है। अब आप सोचिए स्लम वर्जन, आप सोचिए आप आईआईटी, कितने लोग हैं यहाँ पर, कोई है यहाँ पर जो आईआईटी एनआईटी से है? आईआईटी एनआईटी एलपीयू डीपीयू किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े कॉलेज से। सोच के देखिए इतने बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद भी लोगों के जॉब ऑफर, जिनको जॉब दी गई उनसे जॉब वापस मांग ली गई। मार्केट के अंदर कितना बैंड बजा है। ओयो ने 7,000 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था। माय डियर फ्रेंड, दुनिया की सबसे बड़ी तेल भंडारण कंपनी जिसकी बैंड बजी हुई, जिसकी वजह से आज पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। जुलाई 2021 तक केंद्र कर्मचारियों को नहीं मिलेगा डीए लोगों को नहीं मिला। सोचिए एक ईमेल के जरिए हमें निकाल दिया गया। एयर इंडिया, आपको पता है एयर इंडिया को भी टाटा जी ने वापस से खरीद लिया। एशिया के जो बैंक है वो कितने कर्ज में है, इंडिया आज कितना कर्ज में आपको नहीं पता। कोरोना वायरस हमारी महामारी के बीच एक कंपनी है जिसमें 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आज आप सोचिए आईआईटी आईआईएम वालों की बैंड बजी हुई है, तो सोच के देखिए आरजीबीपी और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों का क्या होगा। एक बार सवाल करिए कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी है जितनी एक जॉब के लिए रिक्वायर्ड है? क्या आपकी मैथ्स, आपकी जीके, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी है जो एक बड़ी 30-40 हजार की जॉब के लिए भी आपको एलिजिबल बना रही है? आप सोचिए कि हमारे अंदर आज उतनी भी स्किल नहीं है जो हमें 30-40 हजार रुपए की जॉब मार्केट के अंदर दिलवा दे, क्योंकि दोस्त मार्केट के अंदर बैंड बजी हुई है।
अब कहने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब क्या है, आपको एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है? IIT IIMs स्टूडेंट्स आर इन डेंजरस रिगार्डिंग न्यू जॉब्स एंड प्लेसमेंट, देन हाउ वी आर सेफ फ्रॉम बीइंग स्टूडेंट ऑफ एवरेज कॉलेज। आप सोच के देखो, एक एवरेज कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ आपको क्या लग रहा है कि आपका एक एवरेज कॉलेज आपको बहुत अच्छी लाइफ देने वाला है? ऐसा नहीं होने वाला है। थिंक अबाउट इट, बैकअप प्लान। आप सबको एक बैकअप प्लान की जरूरत है, जो बैकअप प्लान आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। एक बार टाइप करिए, जल्दी से टाइप करिए प्लान बी, जल्दी से टाइप करिए PB, जल्दी से टाइप करिए प्लान बी। और बायोसेस आज आपके लिए प्लान बी बन सकता है, जो आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। ध्यान से देखिए, आज कुछ फैक्ट्स हैं जो आपकी आंखें खोल सकते हैं, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ये बात समझा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इन बातों को सुन के हमें पता है ये बातें छोटी लगने लगती है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये बातें छोटी नहीं है। जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आपको छोटी लग रही हो, लेकिन आप देखिए जो चीज आपकी स्क्रीन में दिख रही है छोटी नहीं है। बेरोजगारी दर 6.1%, 45 वर्षों में सबसे कम। इंजीनियरिंग छात्रों को नहीं मिल रही नौकरी, हजारों ने छोड़ी पढ़ाई। अब सोचिए, हम सबकी जिंदगी में जरूरतें किस चीज की है? हम सब क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में? हम सब चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा इनकम मिले, टाइम फ्रीडम मिले, हम अपना बिजनेस चला सकें, मनी फ्रीडम हमको मिले, लोगों की मदद हम कर पाए, कम उम्र के अंदर हम रिटायर बन पाए, फैमिली को सिक्योरिटी दे पाए, टूर एंड ट्रैवल, कई सारी ट्रिप्स करने का मौका हमें मिले, हम एक पर्सनल आइडेंटिटी बना पाए और अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कर पाए। अब आप सोचिए, जो 10 चीजें आपकी स्क्रीन के अंदर दिख रही हैं, ये 10 की 10 चीजें आपको बायोसेस दे रही है, ये प्लेटफॉर्म दे रही है। वाई स्टार्टअप? आज आपको स्टार्टअप को सीरियसली लेने की जरूरत क्यों है? ओवर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ जॉब एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने बन के आ रही है, उसको बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन, जिसकी वजह से लोगों के पास नौकरियां कम मिल रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों स्टार्टअप इंडिया जरूरी है? भारत में बेरोजगारी, देखिए मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का हाल, प्रदेश के 1.41 करोड़ युवा बेरोजगार। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनडीटीवी प्राइम टाइम बोल रहा है, जो कि बहुत बड़ा न्यूज चैनल है। 8,000 की नौकरी के लिए लाइन में लगे MBA PhD वाले। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोच के देखिए, इस 1 घंटे के सेशन के अंदर भी बहुत सारे लोग सब्र रखकर 1 घंटे की बात नहीं सुन पाए। लेकिन जब जॉब की बात होती है तो सोचिए, 4-4 दिन, 5-5 दिन, महीने लोग धरना देकर बैठे होते हैं कि भैया उनको नौकरी दे दो, 10,000 की दे दो, 15,000 की दे दो, 20,000 की दे दो। लेकिन वही लोग 1 घंटे का जो सेशन उनकी पूरी लाइफ बदल सकता है, उसको सुनने में लोगों का फोकस नहीं होता। जी न्यूज क्या बोल रहा है? डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे चपरासी, 23 लाख युवाओं में PhD B.Ed इंजीनियरिंग कर चुके युवाओं की बड़ी तादाद। चपरासी के 62 पदों के लिए 93,000 से ज्यादा आवेदन, जिसमें से 3,740 PhD के लिए थे। किसके लिए थे? PhD के लिए। स्किल नहीं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड। बड़ा झटका, लाखों बेरोजगारों का सपना टूटा। सोचिए, पुलिस की लाठी मार हम खा सकते हैं, जूते हम खा सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हम एक बैकअप प्लान नहीं बना सकते। आज बायोसेस आपको बहुत जबरदस्त बैकअप प्लान दे रहा है, जो आपके ड्रीम पूरे करने का मौका दे रहा है, आपको डेवलप करने का मौका दे रहा है, और आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। सोच के देखिए, आज बेरोजगारी की वजह से कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से लोग कितने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। सोच के देखिए, जहां सबसे ज्यादा छात्राओं ने की आत्महत्या, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। आप सोचिए, जिस राज्य के अंदर आप रह रहे हैं, वहां के युवा सुसाइड करने पे उतर आए हैं, लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सोच के देखिए, ये आंकड़े 2015 के हैं, 6 साल पुराने आंकड़े आपके सामने दिखा रहा हूं। लेकिन सोच के देखिए, 2021 के अंदर आफ्टर कोविड इन आंकड़ों में कितनी वृद्धि हुई होगी। लेकिन सोच के देखिए, जब बायोसेस जैसा प्लेटफॉर्म आप किसी के पास लेकर जाते हैं, उसकी जिंदगी देकर उसको एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, उसको एक बड़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और एक इंसान जो अपना जिंदगी डुबा रहा है, उसको एक जबरदस्त प्रकाश मिल सकता है। बीते 5 वर्षों में हमने 40,000 छात्र खो दिए। सोच के देखिए, हमने ये 1 घंटे की प्रेजेंटेशन करी ना, टाइप करिए, एक टाइप करिए, जल्दी से टाइप करिए, एक टाइप करिए। हमने जो ये 1 घंटे की प्रेजेंटेशन करी ना, इस 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के अंदर इंडिया के अंदर एक स्टूडेंट अपनी जान दे चुका है। सोच के देखिए, इस 1 घंटे के अंदर एक स्टूडेंट अपनी जान दे चुका है। और जब बायोसेस पहुंचता है लोगों तक, तो माय डियर फ्रेंड, सिर्फ आप अपनी नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी आप बनाते हैं। सोच के देखिए, वाई एंटरप्रेन्योरशिप, आपको शर्म आएगी इस बात को सुनने में कि 14 और 16 साल के भाइयों ने मिलकर एक कंपनी खड़ी करी, जिस कंपनी आज करोड़ की है। 8वीं फेल 21 साल का 200 करोड़ की कंपनी का मालिक कृष्ण अरोड़ा। सोचिए, फैमिली को बिना बताए किया बिजनेस खड़ा, 2 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी एक लड़की ने।
सोच के देखिए 23 साल में, महज 23 साल की उम्र में 4000 करोड़ की कंपनी का मालिक है ये लड़का। कोई नाम बताएगा? कोई इंसान जो इस इंसान का नाम बताएगा जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है? किसी को पता है कि इनका नाम क्या है? इनका नाम है रितेश अग्रवाल, जिन्होंने ओयो बनाया। हो सकता है ओयो सुन के आपको स्माइल आए, लेकिन ये वही इंसान है। रेड बस बनाने वाले पर्सन ओयो, रितेश अग्रवाल फाउंडर। जोमेटो, जिन्होंने जोमेटो बनाई, उनके जो फाउंडर दीपेंद्र गोयल, 2 बार स्कूल में फेल हैं दीपेंद्र गोयल, आज करोड़ों रुपए की कंपनी के मालिक है। ओला, आपको पता है जब ये ओला बनाई गई, ये भावेश अग्रवाल जी है, टाइप करिए भावेश अग्रवाल। ये भावेश अग्रवाल जी हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, और जब इन्होंने ओला जैसी कंपनी खड़ी करने की बात करी तो इनके पापा ने पता है क्या बोला था? बेटा मैंने तुझे पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया, मैंने तुझे इंजीनियरिंग कराई और तू ये टैक्सी के बिजनेस में जा रहा है। आज ये टैक्सी का बिजनेस 5000 करोड़ से ज्यादा का है। आपने इन दोनों के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। कोई बताएगा ये स्क्रीन में कौन दिख रहा है? जिनको लगता है हम अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं ना जिनको लगता है यार हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते, हम तो गरीब हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये है वो है। सोच के देखिए, ये वुमन बम पर अमित बढ़ाना, इन दोनों को आप जानते हैं। इन दोनों ने सोच के देखिए अपने दम पर अपनी आइडेंटिटी बनाई। आज यूट्यूब के अंदर सबसे ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी अगर कोई है तो वो बीबी की बाइट, भुवन बम एंड अमित बढ़ाना है। अगर सोच के देखिए जिंदगी के अंदर ये कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इनको तो आप सबने देखा ही होगा, इनको तो आप सब जानते ही होंगे। हेलो, कोई मुझे नाम बता सकता है? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा पर्सन कौन है? संदीप माहेश्वरी। ये संदीप माहेश्वरी जी हैं। यकीन मानिए, विश्वास करिए माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है तो वो संदीप माहेश्वरी है। मेरे भी बड़े आदर्श है। लेकिन चमत्कारी बात पता क्या है, चौंकाने वाली बात पता क्या है? संदीप माहेश्वरी जी भी कहां से प्रभावित हुए थे? संदीप माहेश्वरी जी भी किसी डायरेक्ट सेलिंग के सेमिनार के अंदर गए थे और वो वहां से प्रभावित हुए थे। सोच के देखिए, इनका नाम कोई बता सकता है? कई बार लोग बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम बीमार हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है, हम बहुत अच्छा करना तो चाहते हैं जिंदगी के अंदर लेकिन नहीं कर पाते हैं। इनको कोई जानता है? स्टीफन हॉकिंग, राइट? आपको पता है ये स्टीफन हॉकिंग है, जिनका पूरा बॉडी काम नहीं करता, जिनका पूरा शरीर काम नहीं होता, जिन्होंने ब्लैक होल, यूनिवर्स ब्लैक होल के ऊपर जिन्होंने बहुत चमत्कारी रिसर्च करी। सिर्फ इनकी बॉडी में अगर इनका कुछ काम करता है तो इनका दिमाग काम करता है। ये पूरी बॉडी इनकी पैरालाइज्ड है। सोच के देखिए, एक इंसान जो अपना शरीर भी नहीं हिला सकता, अगर वो इतने बड़े बड़े इनोवेशन कर सकता है तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी कर सकते हो। सोच के देखिए, 21 सिखों ने 10,000 अफगानों को हराया था एक बैटल के अंदर। माय डियर फ्रेंड, कितनी बड़ी बात है। सोच के देखिए हमारा इतिहास कितना अच्छा था। बहुत सारे लोग अपने आप को कमजोर मानते हैं कि सर हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, हम ऐसे हम वैसे हैं। आप इनको जानते हैं? जो शख्स आपकी स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कौन है? आप सब ने डीआईडी देखा होगा, डांस इंडिया डांस, टाइप करिए। यह है रैम्बो डिसूजा जी। ये बंदा एक छोटे से शहर के अंदर, एक छोटे से प्लेस के अंदर लोगों को डांस सिखाता था। आज पूरी दुनिया के अंदर एज अ डायरेक्टर, एज अ मूवी मेकर, एज अ कोरियोग्राफर अपने आप को सफल बनाया। अगर ये अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? नंदन रेड्डी, को फाउंडर ऑफ स्विगी। सोच के देखिए, फाउंडर ऑफ टिकटॉक, अगर ये लोग अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा कर सकते। कपिल शर्मा, सोच के देखिए, इनके पापा एक छोटे से कांस्टेबल थे, एक कांस्टेबल का बेटा जिसने अपनी 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 जिंदगी के अंदर एक ड्रीम को फॉलो किया, एक पैशन को फॉलो किया, और जिसकी वजह से आज आप सब जानते हैं द कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा। अगर ये इंसान अपने आप को सफल बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते? नेहा कक्कर के बॉयफ्रेंड ने बोला था तो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाएगी, तेरी हाइट भी छोटी है, तेरी आवाज भी ऐसी है। सोच के देखिए, छोटे छोटे कहना चाहिए कि मंदिरों के बाहर ये भजन गाया करती थी, आज पूरी दुनिया को अपने गानों पे नचा रही, कोई और नहीं, नेहा कक्कर। शाहरुख खान 20 रुपए लेकर फिल्म सिटी जाते थे, 20 रुपए लेकर फिल्म सिटी जाते थे। आज आप सब जानते हैं कितना पावरफुल पर्सनालिटी है, कितनी पावरफुल पर्सनालिटी है, आज पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है शाहरुख खान जी, जिन्होंने 20 रुपए लेकर फिल्म सिटी जाते थे। अमिताभ बच्चन, जिनको ये बोल के अंदर आकाशवाणी रेडियो से बाहर कर दिया गया था कि आपकी आवाज बहुत मोटी है, आपकी आवाज बहुत मोटी है, आपकी हाइट बहुत लंबी है, आप कैसे हीरो बन सकते हैं? सदी के सबसे बड़े महानायक आपको पता है जिनका नाम अमिताभ बच्चन है। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक। धीरू भाई अंबानी, सोच के देखिए, 500 रुपए की नौकरी करने वाला धीरू
500 रुपए की पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला धीरू, जो लोगों को बोलता था कि एक दिन मैं बड़ी कार लूंगा, मेरे आइसलैंड होंगे, मेरी बड़ी कंपनी होगी, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। लोग हंसी उड़ाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग बोलते थे यार धीरू तू कैसी बातें करता है। वही धीरू भाई अंबानी जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो 76,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पर छोड़ कर गए थे। आज आप जिस रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में सुन रहे हैं, जो एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, जो पेट्रोलियम में बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जियो जैसी इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, उसकी जो बुनियाद किसी ने रखी थी तो धीरू भाई अंबानी रखी थी माय डियर फ्रेंड, विराट कोहली। आज आप कितनी भी गालियां दे लीजिए, लेकिन ये वो पर्सन है जो जीरो से हीरो बने हैं। सेम थिंग, जो बंदा आज आपके सामने बैठा हुआ है, नॉर्मली उसने भी स्टार्ट किया था, आपको मेरी फोटो दिख रही होगी, नॉर्मली मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब आप सोचिए कि सर आपको क्या मिला। माय डियर फ्रेंड, 17 से 18 लाख रुपए मुझे इस बिजनेस से कमाने का मौका मिला। इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के अंदर मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले एक साल की इनकम 2 लाख से ज्यादा रही है। पिछले महीने, इस महीने की जो इनकम है 30,000 से ज्यादा रही है। अगर आप सब ऐसी छोटी मोटी इनकम करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आप सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, अभी के अभी बायोसेस ज्वाइन करिए। जिन दोस्तों ने आपको बुलाया है उन दोस्तों को कॉल करिए और उनसे बायोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन एक बार और उनसे पूछिए कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9131225761, 9131225761, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जिन्होंने आपको बुलाया है वो भी आपको मेरे से बात करा देंगे। लास्टली इतना ही कहना चाहूंगा, ज्वाइन बायोसेस, प्रमोट बायोसेस, एंजॉय योर होल लाइफ फॉरएवर फॉरएवर। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में एक सलाह देना चाहूंगा, देखिए अगर रोड पे खड़े हुए व्यक्ति की बात सुनेंगे तो हो सकता है आप रोडपति बन जाएं, लेकिन स्टेज पे खड़े हुए अगर लखपति की बात सुनेंगे तो हो सकता है आप लखपति बन जाए। क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर हमारा सलाहकार कौन है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो जिंदगी के अंदर गलत सलाह देने वाले तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन सही सलाह देने वाले लोग नहीं मिलते। लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं, दुनिया के सारे गलत काम करते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड उनको शर्म नहीं आती। लेकिन बायोसेस के अंदर जब एडमिशन लेने की बारी आती है, स्टार्ट करने की बात आती है, तो माय डियर फ्रेंड लोगों को डर लगता है। या डर तो लगता है, मैं भी पहले दिन डरा था, मैं भी पहले दिन घबराया था, लेकिन पहले दिन तो सबको डर लगता है। लेकिन जब एक बार आप शुरू कर देते हैं, जब एक बार शुरू कर देते हैं तो आप अपनी जिंदगी के अंदर सुपर सक्सेसफुल बनते हैं, बड़ा कामयाब बनते हैं, आप जिंदगी के अंदर बड़े अचीवर बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड यही उम्मीद रहेगी कि देखिए अपॉर्चुनिटीज लाइक सनराइजेस, इफ यू कैन वेट टू लॉन्ग इट्स गॉन। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो सूर्य उदय जैसी होती है, अगर आप बहुत देर तक इंतजार करेंगे तो आप उनको गवा देंगे, आप उनको अपने हाथों से छोड़ देंगे। सो माय डियर फ्रेंड, लास्टली ज्वाइन बायोसेस, प्रमोट बायोसेस, एंजॉय योर होल लाइफ फॉरएवर फॉरएवर। थैंक यू सो मच। जिन्होंने बुलाया है उनको जल्दी से कॉल लगाइए, उनको बोलिए कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन करा, अभी के अभी मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि पोजीशन ऑनलाइन डलती है। एक लॉस है जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ डिले। जिन्होंने बुलाया है उनको कॉल करके लॉस ऑफ डिले पूछिए, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। सारे फायदे मैंने बताए हैं, लेकिन नुकसान आपका दोस्त आपको बता देगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और अगर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने बुलाया है वो आपको मेरे से बात करा देंगे।